हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपको पता है, वीक में एक बार हम लोग जरूर कवर करते हैं लर्न बाय मैप्स फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम। अब तक हम इसके 39 सेट्स कंप्लीट कर चुके हैं चैनल पे। आज हम इसका 40th सेट डिस्कस करेंगे। पूरे वीक में जो भी करंट अफेयर्स आते हैं, जो भी स्टैटिक अफेयर्स आते हैं, उसमें जितने इंपॉर्टेंट मैप्स कवर किए जाते हैं, उन मैप्स को पूरे हफ्ते की एक क्लास में मैं कंबाइन करता हूं, आपके साथ डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो आज के जो भी इंपॉर्टेंट मैप्स हैं, पहले आपको एक बार जल्दी से दिखाता हूं कौन कौन से मैप के बारे में बात करेंगे। हम डिस्कस करेंगे 3.5 साल की वॉर के बाद, अब जो लग रहा है 15 अगस्त के समिट से पहले शायद वॉर रुके, एक्चुअल में किसको क्या लैंड मिलेगा। बात करेंगे सीज फायर बिटवीन अर्मेनिया अजरबैजान, इनका मैप, क्या डिस्प्यूटेड टेरिटरी मैं आपको समझाऊंगा। समझेंगे दी सैटेलाइट इमेजरी ऑफ धराली, जहां रिसेंटली काफी बड़े स्केल पे फ्लैश फ्लड्स आए थे। बात करेंगे अबाउट द विजिट ऑफ फिलीपींस प्रेसिडेंट टू इंडिया, इंडिया फिलीपींस के रिलेशन के बारे में बात करेंगे, डिफेंस रिलेशन के बारे में बात करेंगे। डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, जो सारी दुनिया के मैप को 4 कैटेगरीज में बांटता है: हाई इनकम कंट्रीज, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज। बात करेंगे अबाउट म्यांमार, हमारी नेबरिंग कंट्री, जो काफी टाइम से मिलिट्री रूल में, और एक्सपेक्टेड है कि इस साल वहां पर इलेक्शंस हो जाए। डिस्कस करेंगे रिसेंटली जो एक अर्थक्वेक ऑफ द रिक्टर स्केल ऑफ 8.8 हिट करता है रशिया के फार ईस्टर्न पार्ट को। डिस्कस करेंगे इंडिया के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर स्ट्रिप को, वेरी क्लोज टू द चाइना बॉर्डर, नाम है न्योमा एयरफील्ड। मैं आपको मैप पे भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट मैप्स आज की पूरी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब डिटेल से मैप नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, चलते हैं आज के हमारे पहले इंपॉर्टेंट मैप पे। लोग कहते हैं रशिया यूक्रेन वॉर। देखो, सही नाम रशिया यूक्रेन वॉर नहीं, सही नाम है रशियन वॉर ओवर यूक्रेन। रशिया ने 2014 में भी यूक्रेन पर अटैक किया था। तब ये वाली टेरिटरी जिसका नाम है क्राइमिया, इसको अपने कब्जे में ले लिया था। यहां पर कर्च ब्रिज भी बनाया था। फिर रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया फेब 2022 में, जो अभी तक भी चल रहा है। 3.5 साल हो गए इस वॉर को, अभी तक भी वॉर चल ही रही है। क्या टेरिटरी मिली है 3.5 साल की वॉर में रशिया को? ये जो रेड में दिख रहा है, इसमें से क्राइमिया पहले छीन लिया था, डोनबास 2014 में छीन लिया था। तो कुछ ज्यादा खास मिला नहीं रशिया को। एक्चुअल में अगर आपको मैं दिखाऊं, रशिया ने पिछले ऑलमोस्ट 3.5 साल में क्या एरिया कंट्रोल किया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। हम इसको अभी क्यों डिस्कस करें, शायद आपने अब तक पढ़ लिया होगा। 15 अगस्त हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग होने वाली है यूएसए के एक स्टेट अलास्का में, और वहां सबसे बड़ा टॉपिक होगा ये वॉर। ऑफ कोर्स पुतिन डिमांड करेंगे कि ये टेरिटरी तो मैं वापस नहीं करूंगा, और चांसेस बहुत ज्यादा है कि ट्रंप इस चीज को एक्सेप्ट कर भी लें। ठीक है, ये टेरिटरी आपकी, आप वॉर रोक दो। जेलेंस्की यहां पर काफी ज्यादा अपोज करेंगे, पर लग नहीं रहा कि अब जेलेंस्की की बहुत ज्यादा बात सुनी जाएगी। ठीक है, दो कंट्रीज ऑलमोस्ट 30 साल की हिस्ट्री इनकी लड़ाई की, अजरबैजान आर्मेनिया, इनके बीच में कुछ हद तक एक पीस टॉक रिसेंटली ट्रंप ने एस्टैब्लिश करवा दी। अब ये लोग लड़ते किस चीज को लेकर है? देखो, अजरबैजान और आर्मेनिया में मेन जो लड़ाई है ना, वो एक जमीन के टुकड़े को लेकर है, जिसका नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट नगोर्नो काराबाख। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आर्मेनिया? यरेवन। क्या कैपिटल है अजरबैजान की? बाकू। बाकू, यरेवन। बीच में क्या डिस्प्यूट था? नगोर्नो काराबाख। अब लग रहा है कि शायद ये डिस्प्यूट आगे कंटिन्यू ना करें और अपने बीच के जो भी डिफरेंसेस है उनको सॉल्व कर लें। इनकी पीस डील साइन करवाई है यूएसए ने। वैसे तो इनकी बीच में पीस हमेशा रशिया करवाता था, पर वो खुद यूक्रेन में बिजी है, इसलिए यूएसए को यहां पर एक, आप कह लो, एक विंडो मिली कि वो आ सकते हैं, उनकी एंट्री हो सकती है। ये है सैटेलाइट इमेजरी। पिछले साल जून में धराली, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आपको देखने को मिलेगा धराली गांव, और इस साल आफ्टर द फ्लैश फ्लड पूरा एरिया कवर्ड है विद मड। तो फ्लैश फ्लड का मतलब एकदम से बाढ़ का। किन किन कारणों की वजह से आ सकती है? डैम के गेट्स ओपन किए गए, कहीं क्लाउड बर्स्ट या बादल का फटना हुआ, कहीं कोई ग्लेशियर लेक टूट गई, जैसे चामोली में हुआ था, केदारनाथ में हुआ। बहुत सारा मड एकदम से आ जाता है, और उसके बाद वहां जो भी ह्यूमन स्ट्रक्चर्स हैं, लाइफ है, बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है।
क्या आज भी, सोचो इतने दिन हो गए इस डिजास्टर को, क्या आज भी वहां पर रिलीफ प्रोग्राम चलाया जा रहा है? आज भी कोशिश की जा रही है, अगर कोई लाइफ बची है तो उसको बचाया जाए, पर चांसेस आर वेरी लो। अगर आप मैप पे देखना चाहो तो वेरी क्लोज टू दी उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा, धराली एरिया। रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, फिलीपींस जो अपने आप में एक आर्कीपेलाजो है। आर्कीपेलाजो मतलब सेट ऑफ आइलैंड्स, और आइलैंड से भी छोटे होते हैं अटॉल, सेट ऑफ आइलैंड्स एंड अटॉल। फिलीपींस जिसकी कैपिटल है मनीला। इंडिया फिलीपींस के रिलेशन अच्छे हैं, फिलीपींस हमसे ब्रह्मोस खरीदता है। फिलीपींस के प्रेसिडेंट, इनका नाम है मार्कोस जूनियर। ये रिसेंटली इंडिया आए थे, काफी सारे रिलेशंस के ऊपर बात की गई। दोनों कंट्री ने अपने पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक डिक्लेयर कर दिया, तो एक प्रमोशन हो गया दोनों कंट्रीज की पार्टनरशिप का, ये भी अच्छा है। मनीला में आपको हेडक्वार्टर्स मिलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो काफी पॉजिटिव न्यूज है इंडिया के लिए, क्योंकि हमारा आसियान कंट्रीज में हम कोशिश करते हैं अच्छा होल्ड हो, अच्छे रिलेशनशिप हो। फिलीपींस हमारी तरह काफी प्रॉब्लम फेस करता है चाइना से, इसलिए इस मामले में दोनों कंट्रीज काफी हद तक अच्छे रिलेशन रखते हैं। सिक्योरिटी को लेकर बहुत अच्छे रिलेशन है बिटवीन फिलीपींस एंड इंडिया। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप है। तो हम क्या करते हैं, हम बस इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, एक भी फॉलो करेंगे तो भी चलेगा। तो दुनिया में जो बिल्कुल ग्रीन, डार्क ग्रीन कंट्रीज है हाई इनकम, लाइट ग्रीन कंट्रीज है अपर मिडिल इनकम, फिर लोअर मिडिल इनकम और लो इनकम, ठीक है। ये मैप है 2014 का, ये मैप है 2024 का। कहां कहां प्रमोशन हुई है, किन कंट्रीज ने अच्छा किया। तो कनाडा, यूएस पहले भी हाई इनकम, अभी भी हाई इनकम। पर अगर आप देखो साउथ अमेरिका में बहुत सारी कंट्रीज पहले क्या थी, पहले थी लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, अब क्या हो चुकी हैं, अब अपर मिडिल इनकम कंट्रीज। अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज लो इनकम या लोअर मिडिल इनकम से दिख रहा है कि बहुत सारी लो इनकम से लोअर मिडिल में गई और कुछ लोअर मिडिल से अपर मिडिल में गई, अच्छी बात। एशिया में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिला है। काफी सारी कंट्रीज जो एशिया में पहले थी मे बी लो इनकम या लोअर मिडिल इनकम, उनकी ग्रोथ हुई है टुवर्ड्स अपर मिडिल या हाई इनकम, जैसे रशिया, रशिया हाई इनकम में कन्वर्ट हो गया। अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया पहले एक लो इनकम कंट्री था, अब इंडिया एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री बन चुका है। ऑफ कोर्स किस बेसिस पे चार्ट बनता है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तो बन जाता है जीडीपी पर कैपिटा। अब हमारी पॉपुलेशन ही बहुत बड़ी है, ठीक है, इंडिया की जीडीपी स्ट्रांग है, पर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो जीडीपी पर कैपिटा एकदम से गिर जाता है। पर धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारा इंक्रीज हो रहा है, और हम इस वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से लोअर मिडिल इनकम कंट्री है। अगला जो मे बी अगले 10 साल में, उससे भी पहले हम अपर मिडिल इनकम कंट्री बनेंगे, फिर उसके बाद कभी इंडिया एक हाई इनकम कंट्री। अगर हम बात करें चाइना की, आज से 10 साल पहले चाइना था लोअर मिडिल, जहां आज हम है, और अब चाइना हो चुका है अपर मिडिल, ठीक है। ठीक है, इंडिया की नेबरिंग कंट्री म्यांमार। म्यांमार की पूरी हिस्ट्री देखो तो बहुत ही कम टाइम अपनी हिस्ट्री में म्यांमार एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहा है, प्रॉपर इलेक्शंस हुए हैं। अभी भी म्यांमार में अगर आप देखो मिलिट्री रूल, जिसको बोलते हैं, सुना होगा आपने, जुंता रूल, अभी भी एक जुंता रूल के अंदर ही है। पर चांसेस हैं कि इस साल के एंड तक वहां इलेक्शंस हो जाए। तो दो इलेक्शंस का इंडिया बहुत वेट कर रहा है, म्यांमार और बांग्लादेश। इलेक्शंस के बाद प्रॉपर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए, हम उनके साथ रिलेशन इंप्रूव कर पाए, ये बहुत जरूरी है इंडिया के, ठीक है। म्यांमार की कैपिटल क्या है, म्यांमार की कैपिटल है नीपिडवा। एक अर्थक्वेक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिक्टर स्केल का, अगर इतने ही रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आ जाता ना ऐसे किसी शहर वाले एरिया में जहां पॉपुलेशन बहुत है, बहुत डिस्ट्रक्शन होती। पर ये आया ओशन में, जब ओशन में अर्थक्वेक आता है तो चांसेस डैमेज के सुनामी की वजह से ज्यादा होते हैं, जो इतना डैमेज नहीं हुआ, ठीक है, बहुत यहां पर चीजें कंट्रोल में रह गई। होता है कि अगर ये प्लैनेट अर्थ है तो अर्थक्वेक आता है टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से, वो टकराती हैं सरफेस के अंदर, यहां कहीं में भी, और उसके ऊपर जो भी शहर होता है, धरती का जो भी शहर होता है, उसको बोलते हैं एपीसेंटर, और जहां ये टकराता है नीचे उसको बोलते हैं फॉल्ट। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये एपीसेंटर, इसी में बहुत गहराई में, ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर की गहराई में था फॉल्ट, जहां टेक्टोनिक मूवमेंट या सेस्मिक मूवमेंट होती है। इंडिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर स्ट्रिप अब पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, फंक्शनल हो चुकी है, वेरी क्लोज टू दी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, न्योमा। तो यहां पर हमारी काफी सारी इंपॉर्टेंट एयर स्ट्रिप्स है, DBO है, श्योक है, चुशुल है और न्योमा है। तो जिस तरह से चाइना ने पिछले कई सालों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बिल्ड किया, हमने भी अब अपनी तरफ से चीजें बहुत बढ़ाई हैं, रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, टनल्स बनाना,
और एयर स्ट्रिप्स बनाना हमने भी चीजें काफी हद तक इंप्रूव की हैं, लाइक न्यूमा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ पूरे वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट मैप्स मैंने आपके साथ एक साथ कवर किए, सारे मैप्स दिखाए, उनकी डिटेल्स डिस्कस करी। मिलेंगे हम अपने सेट 41 में। पहले 39 सेट आपको चैनल में प्लेलिस्ट में लर्न बाय मैप्स की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। आप पुरानी प्लेलिस्ट, पुराने मैप्स वाली वीडियोस भी देखना चाहते हो, आपको जरूर वहां पर मिल जाएंगे। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेट 41 में। तब तक थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।